हम आज कैमरा के सामने कह देना चाहते हैं, चूंकि आज हम बाहर निकले हैं, इस बीच में हमको पुलिस प्रशासन या गिरोह के माध्यम से मुझे अगर जान से भी मार दिया जाता है तो हम सभी से कहेंगे हम हटवार जेल में काहे ना आजीवन के लिए हमको सलाह दिया जाए। लेकिन मेरे लिए कोई भी झारखंड के छात्र सड़क पर ना उतरे, मेरे बचाव के लिए कोई भी झारखंड के छात्र जो है कि सड़क पर उतर करके कोई आगजनी, कोई उपद्रवी, कोई उलगुलान न करे। अगर उलगुलान करना है, आंदोलन करना है तो इस राज्य के हक अधिकार, नीति नियमावली और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े और यह लड़ाई नहीं रुकना चाहिए। यही हम संदेश देते हुए आज से हम खुला घूमेंगे, जहां चाहे वहां आ सकता है, नहीं तो हम समझ देते हैं आगामी 10 फरवरी को हम यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। और छात्रों को जो परेशान किया जा रहा है वो तमाम छात्र बहुत आएंगे और हम लोग यहीं पर रहेंगे और सरकार को स्पष्ट रूप से कहेंगे कि चाहे अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है तो हम लोग उस लड़ाई के दरमियान में अगर हथकड़ी भी पहनना पड़े, हटवार भी जाना पड़े तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस राज्य के अंदर ऐसा अन्याय होने नहीं देंगे। चूंकि इतिहास में ऐसा आंदोलन पहला है कि आंदोलन का परिणाम से ऑन द स्पॉट जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आता है और 28 तारीख का और 4 फरवरी का एग्जाम को रद्द किया जाता है। लेकिन आज 8 दिन हो गया, आज तक आखिर क्यों एक भी गिरोह को पकड़ा नहीं गया? आखिर आज तक क्यों जेएसएससी चेयरमैन जो है कि इस्तीफा नहीं दिया? और जेएसएससी चेयरमैन स्पष्टीकरण देते हुए कहता है कि आवेदन से लेकर परीक्षा फल जारी होने तक सारे जिम्मेवारी एजेंसी को है। अरे ये तो यही बात है। आज देखिए पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा का हत्या होता है तो उसका बॉडीगार्ड को जेल में सड़ा दिया जाता है। मतलब अगर चेयरमैन का देखरेख में अगर चेयरमैन के जो है कि वैकेंसी निकलता है और वहां से अगर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचारी होता है तो इससे मुकर नहीं सकते हैं अध्यक्ष। ये तो हम भी कह सकते थे कि मेरे आह्वान पर जो है कि आंदोलन हुआ था, उपद्रवी करने वाले तोड़फोड़ को हम नहीं जानते हैं तो इससे हम नहीं मान सकते हैं। 31 तारीख का जो भी भीड़ हुआ था उसका हम जिम्मेवारी लेते हैं, लेकिन तोड़फोड़ का नहीं। देवेंद्र जी, क्या वीडियो फुटेज के आधार पर उन उपद्रवियों के खिलाफ आप मामला दर्ज करवाएंगे? जी, हम आयोग के चेयरमैन के खिलाफ जरूर मामला दर्ज कराएंगे और हम आयोग को इस चीज के लिए हम एकदम जिम्मेवारी पूर्ण कर रहे हैं कि आयोग के प्रति हम मामला दर्ज कराते हुए कहेंगे कि यह जो भी उपद्रवी हुआ और जो भी भाड़े के लोग आए, जो भी असामाजिक लोग आए, हम तो ऑन रिकॉर्डेड कहते हैं कि जेएसएससी का सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए। 15 नामजद में से एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो आयोग के गेट के अंदर भी गया है। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो आयोग के कार्यालय को और न ही आयोग के गाड़ी को जरा सा भी क्षति किया है और न ही कोई पत्रकार को अभद्र व्यवहार किया है। 15 नामजद में से फिर भी एक तरफा क्यों कार्रवाई किया जा रहा है? मतलब जिस प्रकार बिरसा मुंडा का उलगुलान के दौर पर, भगत सिंह का क्रांति के दौर पर, निर्मल महतो के आंदोलन के दौर पर जिस प्रकार कुछ ईमानदारी पूर्वक जो राज्य के हितार्थ और कल्याण के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं उसी पर कार्रवाई करने का एक साजिश और षड्यंत्र रचा जाता है। चिन्हित करके नामचित चिन्हों को गलती करे कोई और कार्रवाई करे कोई और। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने भी यह किया है उन पे कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम कभी भी असंवैधानिक और गैर कानूनी काम का समर्थन नहीं देते हैं, क्योंकि ये कोई पहला आंदोलन नहीं है हमारा। राज्य के अंदर बड़े से बड़े आवास का भी घेराव आप लोगों ने किया और आप लोगों का कभी इसमें खून भी बहा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है आप लोग कुछ नहीं किए थे। बिल्कुल, देखिए मात्र ये पुलिस का रिपोर्ट के अनुसार 11 केंद्रीय पुलिस बल और 4 नामकुम थाना से 15-16 का संख्या पे पुलिस प्रशासन तैनात थे, जबकि हम लोग पूर्व सूचना दिए थे। और जो है कि छात्र की संख्या हजार की संख्या में था। 11 बजे से 3 बजे तक कोई ऐसा घटना नहीं घटा। मतलब छात्र हमेशा से धैर्यता का परिचय दिया, छात्र हमेशा शांतिपूर्ण का परिचय दिया, लेकिन उस भीड़ को भड़काने के लिए
पेपर लीक का गिरोह जो 5 अरब 500 करोड़ से अधिक का, और साथ ही साथ ये तो एक सीजीएल में 500 करोड़। अगर हम यही एजेंसी की बात करें तो ये कई एग्जाम लिया है, पीजीटी का लिया है, नगर पालिका का लिया है, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का परीक्षा लिया है। अगर सीजीएल में इतना बड़ा स्कैम हो सकता है तो कहीं न कहीं बाकी परीक्षाओं में भी जो है कि इस तरीके का स्कैम और बड़ा घोटाला किया है, या अरबों अरब रुपया का घोटालेबाज को गिरोह को बचाने के लिए आयोग जो है कि अपना सुनियोजित प्री प्लान के तहत कुछ गुंडों को भेज करके हमें बदनाम करने की साजिश किया जा रहा है। बिल्कुल ही जांच होना चाहिए और इसमें जो भी दोषीदार है उसको सामने सार्वजनिक तौर पर उस चेहरा को सामने लाया जाए, और ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आयोग का सीसीटीवी फुटेज को जारी किया जाए। ये हम तो निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, जो तोड़ फोड़ मामले पर एसआईटी की कमेटी के गठित किया गया है, वो एसआईटी जो है कि वो स्टेट, चूंकि एसआईटी के सारे अधिकारी स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, हम तो कहेंगे एक स्वतंत्र रिटायर्ड जज या कोई केंद्रीय एजेंसी से इस तोड़ फोड़ मामला का जो है कि जांच किया जाए, और जो भी उपद्रवी हैं उस पर जो है कि चिन्हित किया जाए और निर्दोष को रिहा किया जाए, और साथ ही साथ पेपर लीक करने वाले गिरोह और इसमें शामिल तमाम अधिकारी पदाधिकारी और एजेंसी को बड़े से बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। देवेंद्र जी, जिस दिन ये घटना हुई उससे एक दिन पहले आप खुद कोचिंग संचालकों की बैठक में शामिल होते हैं, उनके आह्वान पर जाते हैं, उनके मीटिंग के साथ में बैठते हैं। आपको लगता है कि आपका भी मिसयूज हुआ, आपको अंधेरे में रखा गया है? देखिए, मिसयूज तो हुआ है, ये तो परिणाम बता रहा है जो घटना घटा, लेकिन अभी किसी कोचिंग संस्थान या किसी व्यक्तिगत पर टिप्पणी करना उचित नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग हर आंदोलन में कई कोचिंग संस्थानों का बहुत सहयोग भी रहा है, हम लोग मिलजुल करके आंदोलन हमेशा करते आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि एफआईआर दर्ज, जो नेम्ड एफआईआर हुआ है वो एक तरफा हुआ है। एक तरफा एफआईआर होना कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है, और ये इसका जो है कि गहन जांच होना ही चाहिए। और अगर कोई भी कोचिंग वाले, कोई भी संस्थान वाले, कोई भी शिक्षा संस्थान वाले हो, या आयोग की तरफ से हो, या मिली भगत पेपर लीक का गिरोह हो, कोई भी हो, अगर भीड़ को भड़काने का काम किया है तो उसके ऊपर जांच होना चाहिए। और अगर जो है कि आगे आकर के लीड कर रहे हैं और लीड करने के बावजूद भी सार्वजनिक तौर पर उसका नाम एफआईआर नहीं है, तो इस पर भी जांच होना ही चाहिए। जिस नंबर से फोन आपको आ रहा धमकी में, क्या वो नंबर एसआईटी को देंगे आप? फ़ोन पे मेरा धमकी नहीं आया, चूँकि मेरा फ़ोन एक दिन पूर्व यानी 30 तारीख से ही मेरा फ़ोन ऑफ था, जब से जेएसएससी कार्यालय का घेराव था। चूँकि हर आंदोलन से एक दिन पूर्व रात्रि को मुझे जो है कि डिटेन कर लिया जाता है, ऐसा कई आंदोलन में पूर्व भी हो चुका है। 21 दिसंबर को भी जो है कि हमको डिटेन कर लिया गया था एक दिन पूर्व ही, और यह गंभीर मामला था, इसलिए मुझे उपस्थित होना परम आवश्यक था। इसलिए हमने एक दिन पहले इस सारे मोबाइल को जो है कि बंद करके हमने जो है कि बहुत ही जगह 8 घंटा 9 घंटा में जगह बदल बदल करके हम रुके थे, क्योंकि मेरा पहुंचना जेएसएससी कार्यालय में पहुंचना जरूरी था। और धमकी जो आया वो बुलेट पे कुछ लोग आकर के धमकी भरा गाली गलौज देते हुए जो है कि कहा उन्होंने कि बहुत बड़ा आंदोलनकारी बनते हो, कौन छात्र तुम्हें बचाएगा, ऐसे करते करते धमकी भरा बात देते हुए जैसे ही हम लोग उसका फोटो वोटो लेने का कोशिश किए, तब तक वो लोग जो है कि भाग के निकल गए। यह भी बहुत गंभीर मामला है, चूँकि और इसको लेकर के आज 8 दिन तक हम किस हालात में बिताए, कहाँ कहाँ छुपे, ऐसा स्थिति में रहेगा कभी जीवन में हम नहीं सोचे थे। ऐसा स्थिति परिस्थिति में हमको बिताना पड़ा। आधी रात को कहीं इसका घर में, कहीं उसका घर में, कहीं झोपड़ी में, कहीं पुआल का कुआं में, कभी अलग अलग जगह हम बहुत ही मुश्किल दौर से इस 8 दिन को बिताए। क्योंकि उस समय सरकार भी अस्थिर था, इसलिए अब हम कहीं भी अब छिपने वाले नहीं हैं। अब हम प्रेस के माध्यम से ही हम सरकार को आमंत्रण करते हैं कि आ करके, अगर लगता है कि लोकतांत्रिक देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना गुनाह है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना जो है कि कसूर है, तो हम स्वीकार करते हैं। हम जहां भी जाना पड़े उस सारे चुनौती को हम स्वीकार करते हैं।